चीजें हैं वो जनता के सामने आ सके, इस वजह से ये सब चीजें की गई। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कोई ये हत्या होती है या हत्या करवाई जाती है या उसको दुर्घटना का चोला पहनाया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो होता है उनके करीबियों को होता है, उनके दल को होता है, उनके परिवार को होता है। तो ये जो है, इस वजह से, नहीं तो आज ये अंतरी संतरी मंत्री जो आपको दिख रहे हैं वो 29 लोग अगर प्रथम जो लाइन के पंक्ति के थे वो नहीं मारे जाते तो ये लोग कोई नहीं दिखते, उन्हीं लोग बनते। इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसकी न्यायिक जांच हो और स्पष्टता से जांच हो, फैक्ट इधर उधर ना किए जाएं। इस वजह से बहुत ही एहतियात बरत के एनआईए ने अपनी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपी है। इसमें अगर कांग्रेस सरकार को कुछ पेट में दर्द हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका लग रहा है। अभी तो आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही आपने हल्ला मचाना चालू कर दिया ताकि कोई नेगेटिव चीजें आए तो उसको पहले से ढाल बना के रखा जाए कि ढाल है भाई ये, कि हम तो पहले से बोल रहे थे कि एनआईए की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, और हम एसआईटी के उससे करवाना चाहते हैं। ये पहले से ढाल बना के रखे हुए हैं, इस वजह से ये हल्ला है और कुछ नहीं। हमारे साथ पीयूष अंशुल जी है और हम चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जब किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी चाहिए। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये मुद्दा भले ही एक सुरक्षा में चूक का हो सकता है या तत्कालीन सरकार द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति या माओवादियों के द्वारा किया हुआ एक षड्यंत्र मात्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से साफ कर दिया गया था और बहुत ही नृशंस तरीके से हमारे नेताओं की हत्या की गई थी। इसलिए हमारा बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, सभी कांग्रेसियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और पूरा प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि झीरम हमले के पीछे आखिर था कौन। और मैं थोड़ा सा चौहान जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये रिपोर्ट एनआईए की नहीं, ये न्यायिक जांच की रिपोर्ट है जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में राज्य सरकार ने गठित की थी। उस समय राज्य सरकार, रमन सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था और उसके बाद फिर 20 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। इस दौरान लगभग 6 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, लेकिन उस दौरान भी रिपोर्ट खुलकर बाहर नहीं आ पाया। और अभी जबकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम झीरम हमले की फिर से जांच कराएंगे और दोषियों को का नाम उजागर करेंगे और कहां किसके तरफ से चूक की गई वो जनता के सामने लाएंगे, उसका अचानक से रिपोर्ट सामने आ जाती है। आपने कभी सुना है कि एसपी ने किसी घटना की विवेचना का किसी पीआई को जिम्मेदारी दिया और मान लीजिए वो एसपी का तबादला हो गया तो कलेक्टर को जाके जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए? अगर राज्य सरकार ने गठन किया है किसी आयोग का तो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए। चाहे पार्टियां बदलती रहती है लेकिन सरकार अपनी जगह वहीं रहती है और सरकार हमेशा चलती रहती है। चौहान साहब। सर, मैं अंशुल जी की बात का जवाब दूंगा कि उन्होंने बोला कि तबादला हो जाता है तो ये रिपोर्ट जाके सौंप दी जाती है कलेक्टर को। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कि जज का ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो जाता है या उस जज को वो जांच पूरी करने के और पूरा डिसीजन देने के बाद उसको अपना ट्रांसफर कराना है, ऐसा नहीं होता है। जज आते जाते रहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया जो होती है वो अपने हिसाब से चलती रहती है। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि उससे प्रशांत मिश्रा जी के ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सरकार अगर बदल गई, सरकार ने आयोग का गठन किया था तो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी चाहिए, न कि राज्यपाल को। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 2014 से लेकर 2018 तक केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार थी और राज्य सरकार में भी भाजपा की सरकार थी। अगर हमारे को कोई तथ्यों के साथ छेड़खानी करनी थी या कोई साक्ष्य को छुपाना था या कुछ करना था तो अगर उस समय वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर दी गई? मेन बात यह है, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय जो
रमन सिंह जी ने जो एनआईए को गठित किया, वो जो सोनिया गांधी जी थी, जो घटना के बाद आई थी, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय राहुल गांधी जी थे, इन सब की सहमति से ये सब उनको एनआईए को ये आदेश दिया गया था कि आप ये जांच चालू करें। अब जब ये चालू कर दिया गया है तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, वो अपने हिसाब से चलती है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि केंद्र सरकार में कौन बैठा है और राज्य सरकार में कौन बैठा हुआ है। न्यायालय सर्वोच्च होता है, न्यायिक प्रक्रिया सर्वोच्च होती है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है, और जब उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तभी वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। सब कुछ अपने संविधान के हिसाब से सब चीजें करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर रिपोर्ट तैयार हो गई है तो उसे सरकार को भी सौंपने में हर्ज क्या है? दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से उसकी जांच कराना चाहती है तो एनआईए को केस डायरी सौंपने में 20 बार आवेदन देने के बाद भी, गृह मंत्रालय से पत्राचार करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रेस के सामने आकर यह बात बताई है कि एनआईए केस डायरी देने से इनकार कर रही है। देखिए, ऐसा है कि जो एनआईए की रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तभी वो सौंपेगी। दूसरी बात, अनुच्छेद 164 के हिसाब से, संविधान के अनुच्छेद 164 के हिसाब से, अगर कोई सी रिपोर्ट में किसी मामले में अगर राज्य सरकार या उसके कोई मंत्री की संलिग्नता पाई जाती है तो वो वाली रिपोर्ट वो न्यायिक के हिसाब से और पारदर्शिता के हिसाब से और सिक्योरिटी के हिसाब से वो या तो महामहिम राष्ट्रपति को जी को सौंपी जाती है या महामहिम राज्यपाल जी को सौंपी जाती है, ताकि राज्य सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप न कर पाए, न कुछ कर पाए। जो भी है उजागर पूरे विधानसभा में हो और उसके बाद पब्लिक के सामने ये सच आए। हमारे वरिष्ठ नेता ये चीख के बोल चुके हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक होनी चाहिए, जल्द से जल्द सार्वजनिक होनी चाहिए। इसमें हम बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल साफ है और न्यायिक प्रक्रिया पे इनको पूरा विश्वास है। और न्यायिक प्रक्रिया ने संविधान, वो चीफ जस्टिस है, आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं अभी प्रशांत मिश्रा जी, वो संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। संविधान के इधर उधर जाके कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल किसी पार्टी के दल के नहीं है। सभी सरकारें संविधान के हिसाब से ही चलती हैं देश में। और नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के जो लोग होते हैं उनको किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलते हैं और ना ही उनके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है और ना ही कोई दबाव रख सकता है उनके ऊपर। उन्होंने अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो उचित समझा, उन्होंने वहां पर लाके उन्होंने महामहिम को रिपोर्ट दी। वो किसी दल के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, वो भारत सरकार के हैं, न्यायालय के। अगर किसी मंत्री का या किसी का भी नाम उसमें होने की बात, जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी तक सरकार को ये पता नहीं कि रिपोर्ट में क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सारी चीजें पता है कि उसमें किसका नाम है और किसकी संलिप्तता है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केरल के एक हाई कोर्ट के मामले में ये बात की गई थी और ये एक्ट बनाया गया था कि उसके बाद अगर किसी रिपोर्ट में राज्य सरकार या उसके कोई मंत्री का कोई हस्तक्षेप होता है, मेरे को भी मालूम नहीं है, ना आपको मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ये तो अभी गुप्त है। लेकिन संविधान के हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है या राज्य सरकार कुछ इसमें छेड़खानी कर सकती है, अगर न्यायालय को या न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारी को, सचिव को ये अगर संशय होती है तो वो ले जाके महामहिम को अपनी रिपोर्ट दे सकता है। और ये कोर्ट का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश कानून बन जाता है, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी दी होगी वहां पर रिपोर्ट। देखिए ललित भैया, इसमें बहुत सारी पेच है और जांच सही तरीके से हुई ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता। कारण उसमें मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा कि जो मुख्य वहां पर गवाह मौजूद थे घटनास्थल पर, नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, उनका भी बयान दर्ज नहीं किया गया। जो न्यायिक आयोग बना हुआ था उसने घटनास्थल पर जाकर जांच नहीं की, उसने केवल तथ्यों को अपने पास मंगाकर जांच की है।
जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय फूलोदेवी नेताम जी वहां मौजूद थी, उनका बयान नहीं दर्ज किया गया। फिर कैसे जांच पूरी हो गई? अचानक से जांच कैसे पूरी हो गई? जब राज्य सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया और अंतिम बार उनका समय वृद्धि किया था, 20वीं बार जो समय वृद्धि किया था माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, तब उन्हें कहा गया कि रिपोर्ट तैयार नहीं है। फिर अचानक से रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी जाती है। और ये आपको उन्होंने जो लास्ट आवेदन दिया था वो 3 महीने के एक्सटेंशन का दिया था। अब ये आप बताइए कि उन्होंने अपनी फाइल अपने विधि विभाग को भेज दी है और उस बीच में 1-1.5 महीना हो गया होगा, उस बीच में उनकी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, बात खत्म। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि साक्ष्य को लिया नहीं गया है, तो मैं एक बात को आपको जानकारी दे दूं कि प्रशांत मिश्रा साहब ने, चीफ जस्टिस हैं वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से ही सब काम करेंगे। उन्होंने जब पेपर में ये नोटिस जारी किया है कि अगर कोई और साक्ष्य है, अगर जिससे कोई लिया नहीं गया है, कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है, तो आप हमारे को आके बताइए, हम उनका साक्ष्य लेंगे। 4184 पेज की 10 खंड की ये रिपोर्ट बनाई गई है, तो बिना साक्ष्य के तो नहीं बनाई हुई होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है, एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से अगर कुछ ऐसा कुछ आप लोग का होता है, आप लोग की एक मानसिकता बना दिया गया है, मानसिकता बन गई है कि हमारे को ये मुद्दे को जिंदा रखना, आप लोग को ये अखरा रहा है कि ये मुद्दा खत्म हो गया। आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। कोई लेना देना ही नहीं है मेरे भाई। तो आखिर क्या कारण है कि केंद्रीय हस्तक्षेप इसमें इतना ज्यादा है? क्यों एनआईए केस डायरी नहीं सौंप रही राज्य सरकार को अपने स्तर पे जांच कराने के लिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एनआईए की जांच पूरी हो चुकी है, एनआईए की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, न्यायिक जांच बाद में पूरी हुई है। ये जो न्यायिक जांच है वो स्पष्टता लाना चाहती है, पारदर्शिता लाना चाहती है कि फैक्ट से कोई भी छेड़खानी ना हो, संविधान के हिसाब से काम हो, जो सच है वो सबके सामने आए। इस वजह से वो जो रिपोर्ट है वो महामहिम राज्यपाल को सौंपी गई है, इस वजह से, और कोई बात नहीं। हाँ जी। झीरम घाटी नक्सली हमले की रिपोर्ट में लगातार विवादों पर रहा, और जब रिपोर्ट आ गया उसके बाद फिर ये सियासी घमासान चालू हो गया जी। क्या लगता है आगे इस पर? देखिए, कांग्रेस को ये मुद्दा जीवित रखना था। ये मुद्दा उनके लिए एक हथियार रहता है हर चुनाव में। इस वजह से ये मुद्दा वो जीवित रखना चाहती है। एसआईटी को बीच में घुसा दिया है। एनआईए की जो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, खोजबीन चल रही है, उसके बाद भी एसआईटी को बीच में डाल दिया गया है। इन्होंने ये बोला था जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, इन्होंने विधानसभा में, भूपेश जी ने, इन्होंने विधानसभा में ये बोला था कि कई ऐसे साक्ष्य कि हमारे को सुरक्षा नहीं। अब 3 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 3 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 3 साल से में आपने क्यों नहीं दी? ये जो साक्ष्य हैं वो सबके सामने क्यों नहीं बोले? या तो आपके पास साक्ष्य नहीं है। पूरे 3 साल से ये मांग की जा रही है कि राज्य सरकार को अपने स्तर पर जांच करने दी जाए। ये मांग पूरे 3 साल से की जा रही है, और एनआईए केस डायरी सौंपने को तैयारी नहीं है। आपको कैसे पता? आपके पास ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि आपके मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से कि इसमें सिर्फ कांग्रेसियों की संलिप्तता है और अपने नेताओं के खिलाफ कांग्रेसियों ने षड्यंत्र किया। आप बातचीत करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको रिपोर्ट के बारे में ये लगता है कि जबकि इतिहास भी बोल रहा है, जबकि ये जो घटनाक्रम है और ये सब वो भी बोल रहे हैं। और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जब 2013 की परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस समय हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई, उस समय भी जब राजनीतिक फायदा इसका दल को नहीं मिला, तो फिर आप इसको कांग्रेस उठा रही है। तो फिर आप इसको तो नहीं बोला, हमने तो नहीं ऐसे आरोप नहीं लगा सकते।
हम महामहिम को अगर रिपोर्ट दे दी गई तो आखिर तो हमने तो नहीं बोला था कि महामहिम को क्यों रिपोर्ट दी गई, राज्य सरकार को भी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। जनता के सामने सच कब बाहर आएगा? जनता के बाहर, जनता के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए। हमारे तो वरिष्ठ नेता लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जनता के सामने जल्द से जल्द फैक्ट सामने आना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, हमारे छत्तीसगढ़ के नेता थे, हमारे भी नेता थे, जनता के नेता थे। शुरू से ही कह रहा हूँ जो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब जनप्रतिनिधि हो जाता है बंदा, जब जनप्रतिनिधि हो जाता है तो उसको ये बहुत ज्यादा वो जनता का हो जाता है, किसी दल का नहीं होता है। हमें भी दुख है कि जो 29 लोगों की हत्या हुई, ये बहुत बड़ा कलंक है छत्तीसगढ़ पे, जो माओवादियों की इतनी बड़ी घटना हुई, और इसमें दो लोगों, और इसमें वहां पर जो घटनाक्रम है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि संलिग्नता होगी, क्योंकि एक जो अजीत जोगी जी है वो वहां पर हेलीकॉप्टर से रायपुर आ जाते हैं, और लखमा जी वहां पर अपने भाषा में बात करते हैं, गौड़ भाषा में बात करते हैं, और उनको जाने दिया जाता है, और वो मोटरसाइकिल से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। देखिए व्यक्तिगत अजीत जोगी जी भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप उनके ऊपर या लखमा जी के ऊपर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप न लगाए। मैं एक उदाहरण वो दिया जा रहा है, हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस टाइप का एक भी आप साक्ष्य बता दीजिए, एक भी आप ऐसा क्लू। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। पहले भी सुकमा कलेक्टर के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का अपहरण किया था माओवादियों ने, उसके बाद भी कई सारे लोगों का अपहरण करके लेके कर गए थे, लेकिन सबको सरकार ने मध्यस्थता करा के बातचीत करी, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन शहीद नंद कुमार पटेल और उनके सुपुत्र को ले जाने के बाद क्यों नहीं छोड़ा आखिर नक्सलियों ने? ऐसा क्या बातचीत हुआ था जब एलेक्स पाल मेनन को छोड़ा गया लेकिन नंद कुमार पटेल जी को नहीं छोड़ा गया? वो घटना वहीं पर हुई, तत्कालिक घटना थी, वो वहीं की घटना थी, और वहीं पर उनको मार दिया गया। और ये लखमा जी जो कि नंद कुमार पटेल जी और दिनेश पटेल जी के साथ में थे, वो वहां से निकल गए, उनको छोड़ दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है? आपको शायद नहीं पता है, नक्सली उन्हें उठाकर लेकर गए थे, उसके बाद में उनका पार्थिव शव मिला, तो उसके बाद इनको कैसे छोड़ दिया गया? वो भी तो साथ में ही थे, लखमा जी भी तो साथ में ही थे, उनको कैसे छोड़ दिया गया? ये अपने आप में क्वेश्चन पैदा करने वाली बातें हैं। ये सारी चीजें सिर्फ लखमा जी नहीं, बहुत सारे लोगों को वहां से बचकर निकले हैं, और जो बचकर निकला जो पकड़े गए थे 3 लोग, जो दिनेश पटेल जी और दूसरे पटेल जी और नहीं, बिल्कुल और लखमा जी साथ में थे, उसमें से वो निकल गए, लखमा जी निकल गए। क्यों निकल के गए? आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। तीनों को नहीं नक्सलियों ने अपहरण किया था। जी चौहान साहब जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना पर कांग्रेस के ही नेता शामिल थे। इतिहास गवाह है भाई साहब, इतिहास गवाह है कि जिसको भी ये जो फायदा होता है उनके परिवार को होता है, उनके दल को होता है। जो आज मंत्री संतरी जो दिख रहे हैं, वो आज कोई भी नहीं दिखता, वो किसी लाइन पे ही नहीं थे। बिल्कुल इस बात का मैं खंडन करता हूँ, और ये मुद्दा विहीन होने के बाद इस जांच रिपोर्ट का भी भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल करना चाहती है, और कांग्रेसी नेताओं को कहीं न कहीं फंसाने की साजिश है, जो अब चौहान साहब की बातों से स्पष्ट नजर आता है। हम इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए। जनता का हिस्सा है, रिपोर्ट जनता ये जानना चाहती है कि इसका सही में दोषी कौन है, और उसको जरूर जवाब मिलना चाहिए, उसको ये सबक मिलना चाहिए, क्योंकि जनता के नेता थे, किसी दल के नेता नहीं थे। केस डायरी राज्य सरकार को सौंपनी चाहिए, और न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के द्वारा की जा रही है। संवैधानिक पद पे हैं हमारे महामहिम, ये वो किसी तथ्य को छेड़खानी या उसको बदलने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट बन जाने के बाद कौन छेड़खानी कर सकता है? रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद छेड़खानी कर सकता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो राज्य सरकार भी नहीं कर सकती ना, राज्य सरकार भी नहीं कर सकती। जब रिपोर्ट बन गई है तो वो आप क्यों डर रहे हैं? तो एक दिन में वो सामने आ जाएगी, और उसको वो आप विधानसभा में रखिए और अपने इसमें रखिए,
राज्य सरकार भी बननी हुई रिपोर्ट पे छिड़खानी नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकार ने सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि झीरम हमले की जांच अलग से कराई जाएगी। आपको यही बोल रहा हूँ, तो एनआईए को केस डायरी देने में आपत्ति क्या है? मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी राज्य सरकार या उसकी कोई मंत्री की संदिग्धता होती है तो संविधान के हिसाब से 164 अनुच्छेद के हिसाब से वो महामहिम राज्यपाल को या महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपी जाएगी। इसमें ताकि साक्ष्य के साथ छेड़खानी ना हो, तथ्य के साथ छेड़खानी ना हो, सच सामने आए, न्यायिक जांच की जांच सामने आए, और यही मेन कारण था कि ऐसा किया गया। पांडे जी, जी, इस तरह से जिस दिन राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा गया, वहीं मोहन मरकाम ने मांग की कि इस पर पुनः जांच गठित किया जाए और विस्तार से फिर से इस पर जांच हो। तो क्या लगता है कांग्रेस को, क्या ऐसा उसमें राज छुपा हुआ है जिसको उसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यही लगता है कि हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या का आरोपी सामने आना चाहिए, और कहीं न कहीं कांग्रेस जांच से असंतुष्ट है क्योंकि सभी गवाहों के बयान नहीं लिए गए और बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। और उसके अलावा राज्य सरकार के बार बार मांगने पर भी जिस तरह से एनआईए द्वारा केस डायरी नहीं सौंपी जा रही है और राज्य सरकार को अपने स्तर पर जांच कराने से रोका जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह उनका अधिकार है कि अपने राज्य में हुई घटना की कोई भी राज्य सरकार कितनी बार चाहे उतनी बार जांच करा सके। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि न्याय पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा और कहीं न कहीं किसी को बचाने का प्रयास केंद्रीय सरकार कर रही है, तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी किया, तभी इतना कई बार कार्यकाल बढ़ाया गया और उसके बाद रिपोर्ट को सरकार को सौंपने में आनाकानी की जा रही। 3 साल से आप लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं, 3 साल से। दूसरी बात, और आप लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं एनआईए को, वो जांच कर रही है अपनी, और जांच अपने हिसाब से ही करती है। हमेशा जो न्यायिक जांच है वो अपने हिसाब से ही चलेगी। मैं फिर से बोलता हूं कि 2014 से लेकर 2018 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भाजपा सरकार थी। अगर कुछ ऐसा कुछ तथ्य के साथ छेड़खानी करनी होती या भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना होता तो वो उसी समय रिपोर्ट मंगवा सकती थी, नहीं मंगवाई। न्यायिक जांच क्योंकि कोई दल की नहीं है, न्यायिक जांच भारत सरकार की है, वो अपने हिसाब से ही काम करती है और अपने हिसाब से ही साक्ष्य देगी। आप लोग की परेशानी ये है कि आप लोग ये मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, बस। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग के पास साक्ष्य है, जो कि आप विधानसभा में बोल चुके हैं ना, पर्टिकुलर मतलब एक कोई स्टेटमेंट आपने प्राइवेट नहीं दिया है, आप विधानसभा में बैठ के ये बोल चुके हैं कि साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य मेरी जेब में है, अभी तक उस साक्ष्य को क्यों ऊपर नहीं किया गया? जब आप कहना है कि उन साक्ष्यों का बयान ही नहीं लिया गया है और रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। अरे तो आपके पास साक्ष्य हैं तो आपने एनआईए को या दूसरी सार्वजनिक क्यों नहीं की, या सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? एक तब रिपोर्ट को आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हैं जो सिर्फ राज्यपाल को सौंपी जा सकती है, उसके बाद आप साक्ष्यों को सार्वजनिक करने की बात करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस रिपोर्ट में वो हो सकता है कि राज्य सरकार या उसकी कोई मंत्री की संदिग्धता हो, इस वजह से वो राज्य सरकार को सौंपी गई है। इस वजह से ये सिर्फ ये केवल भारतीय जनता पार्टी खाली पुलाव है कि किसी की संदिग्धता होगी। देखिए, सरकार विपक्ष पे कब हमला होता है? वो वरिष्ठ हैं, वो अपने संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। हमारे और आपके बोलने से या कोई काम नहीं होगा, संविधान के हिसाब से ही काम होगा। उनको क्या पड़ी है? उनको जो संविधान के हिसाब से जो होता है उन्होंने करके कर दिया। कोई यहाँ पर किसी की व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम केंद्र सरकार की भूमिका का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्यों केंद्र सरकार को इससे क्या लेना देना है। और अगर लेना देना भी होता तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि 2014 से 2018 के बीच में वो केंद्र सरकार करती, अभी क्यों करती? इसलिए नहीं किया। और दूसरी बात, आपने कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास है, कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास है, तभी सरकार, राज्य सरकार को करने का प्रयास होता तो मेरे भाई 4 साल तो उनका टाइम था, वो क्यों नहीं किया? उन्होंने नहीं कर पाए। आप ही ने कहा ना कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा अपने संविधान के तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब
राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने के। आप इस बात को मानते हैं कि प्रशांत मिश्रा जी किसी दल के दबाव में नहीं करेंगे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप है? प्रशांत मिश्रा जी उसके एनआईए की केस डायरी, मैं कह रहा हूं आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन, एनआईए की रिपोर्ट अलग है और न्यायिक जांच की रिपोर्ट अलग है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आप अलग है और एनआईए की रिपोर्ट अलग है। छत्तीसगढ़ सरकार एनआईए से केस डायरी मांग रही पिछले 3 सालों से, कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद में भी एनआईए के द्वारा केस डायरी राज्य सरकार को नहीं सौंपी जा रही है। पूरी रिपोर्ट होगी तभी तो सौंपी जाएगी। एनआईए की रिपोर्ट बहुत पहले पूरी हो चुकी है, न्यायिक जांच नहीं हुई थी पूरी। नहीं, पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी पूरी, इसीलिए तो एक्सटेंशन माना था और आप ही लोग ने एक्सटेंशन दिया है। देखिए चौहान साहब, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 2 तरीके की जांच की घोषणा हुई थी। जब ये हृदय विदारक घटना हुई थी तब तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने एनआईए की जब रिपोर्ट जो जांच चल रही है, तो एनआईए की रिपोर्ट अगर मैं आपको बता दूं कि धारा एनआईए के एक्ट के 6 और 10 में के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनआईए अगर किसी मामले में जांच कर रही है तो उसकी जांच प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। ये आपको मैं करेक्ट कर दूं। एनआईए केंद्र सरकार की अधीन एजेंसी, गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसी है। 8 पॉइंट जो लिख के दिए थे उसी पे जांच चल रही है, उसी पे वो रिपोर्ट आई है। और ये कहना गलत है कि आप लोग ने साक्ष्य नहीं दिए है। साक्ष्य पूरे मतलब कानूनी तौर पे पेपर में जारी किया गया था कि साक्ष्य लोग आए, जो साक्ष्य वहां पर उपस्थित थे उनसे रिपोर्ट लिया गया है। और उसके बाद पेपर में नोटिस भी जारी किया गया था कि अगर कोई साक्ष्य बचा हुआ है जिससे हमने वो नहीं लिया है बयान, तो आप आके दे सकते हैं। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों आप छुपाना चाहते हो कोई चीज को? फैक्ट को क्यों छुपाना चाहते हो? आपने जब बोला है कि मेरी जेब में साक्ष्य है, आपके मुख्यमंत्री ने बोला है कि मेरी जेब में साक्ष्य है, तो आप 3 साल से आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहे हो? अगर आपको एनआईए के रिपोर्ट में और केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हो? स्पष्ट है। आप सार्वजनिक केस डायरी एनआईए क्यों नहीं दे रही है? केस डायरी एनआईए क्यों नहीं दे रही है? मेन क्यों नहीं दे रहे हो? मेन वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने साक्ष्य क्यों नहीं दिया? ये आप बताइए। साक्ष्य आप तो हम तो है नहीं। साक्ष्य आप खुद बोल रहे हैं कि जब, हाँ बोलिए। जिस तरह से ये जो घटना सबसे बड़े माओवादी घटना के रूप में पूरे विश्व में उभरा और अभी भी निर्दोषियों को अभी न्याय नहीं मिल पाया है ना? तो क्या लगता है आगे? अब समय तो काफी हो चुका है, कई वर्ष हो चुका है इस पर। जी ना, ये 8.5 साल करीब हो गया है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी प्रक्रिया, हमारे जो इतनी बड़ी घटना थी कि इसका षड्यंत्र तक, इसके तह तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से हो सकता है कि जैसे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी बदलते रही हैं, उसके हिसाब से भी थोड़े से फैक्ट मिलने में और ये सब चीजों मिलने में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई इतनी लेट हो गया हो। लेकिन अभी तक ये आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो भी है, जैसा भी है, हमारे तो चोरी में ना साहब, चोरी में 13 साल केस चलते रहते, उसमें साक्ष्य नहीं मिलते। ये तो बहुत बड़ी घटना है, उसमें बहुत लोगों के बयान है। 4184 पेज का बयान रेडी करना अपने आप में मजाक बात नहीं है। ये 8वां आयोग बैठा हुआ था जब से हम छत्तीसगढ़ में हैं, जब से छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तब से ये 8वां आयोग है जो बैठा हुआ है। आयोग बैठना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो अपनी पूरी की पूरी संतुष्टि करता है, उसके बाद रिपोर्ट को पेश करता है और ये भी चाहता है कि निर्दोषियों को जो नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व